देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। नमस्कार मित्रों, विंध्य की विरासत कार्यक्रम के लिए इस बार हम आपको बुंदेलखंड के प्रमुख शहर पन्ना से परिचय कराने जा रहे हैं। आधुनिकता और प्राचीनता का सम्मिलित स्वरूप पन्ना शहर मंदिरों और झीलों का शहर है। नागवंश की कुलदेवी पद्मावती किलकिला नदी के तट पर विराजमान है। यह भूमि भाग विंध्याचल पर्वत की तराई में बघेलखंड के शहडोल जिले से लेकर रीवा, सीधी, सतना, पन्ना जिले के घने जंगल लांगता, बुंदेलखंड के ऐतिहासिक नगर खजुराहो, ओरछा, टीकमगढ़ तक फैला हुआ है। यह भूमि भाग आदिकालीन द्रविड़ संस्कृति और आर्य संस्कृति की साझा विरासत है। इस क्षेत्र को सींचने वाली 7 नदियां रिहिंद, सोन, तमसा, सतना, केन, धसान और बेतवा निरंतर बहने वाले महान जल से भरी हैं। विंध्य पर्वत श्रेणियों के घाट चूमती कर्णावती नदी, यहाँ के जल में किलोल करते मगर और घड़ियाल जहाँ सदियों से पथिकों को भयभीत करते रहे, वहीं केन नदी के किनारे फैला विशाल वन अभयारण्य वन्य जीवों के राजा बाघ का ऐशगाह रहा। पन्ना नगरी के चर्चित धार्मिक मंदिर यहाँ आध्यात्म की अलग जगाते हैं। वहीं कृष्ण भगवान का किशोर जी के मंदिर के साथ उनके बड़े भाई बलदाऊ जी का भी विशाल मंदिर यहाँ स्थापित है। यहीं से प्रणामी संप्रदाय की नई धर्म परंपरा की धारा फूटी। पन्ना का प्रणामी मंदिर आज भी प्रणामी धर्म के अनुयायियों का दर्शनीय मंदिर और आध्यात्म का केंद्र है। विंध्य श्रेणियों पर बसा छतरपुर वस्तुतः छत्रसाल के नाम पर बसाया गया नगर था। यह विंध्य क्षेत्र के विजावर पठार पर बसा हुआ है। यहां से 20 किलोमीटर दूर नौगांव जाते हुए मध्य मार्ग में पड़ता है मऊसानिया, जो छत्रसाल की प्रारंभिक राजधानी के रूप में विख्यात है। बाजीराव पेशवा की नृत्यांगना प्रेयसी मस्तानी यहीं से मराठे दरबार को भेंट में भेजी गई थी। मऊसानिया के तालाब छत्रसाल युग के प्रतीक हैं। यहां स्थापित आधुनिक दुवेला म्यूजियम युद्धों में प्रयोग किए गए शस्त्रों का आगार है। यह भूभाग चंदेल राजाओं के स्थापत्य कला और मूर्ति कला का गवाह है। चंदेलों के काल में बने खजुराहो के मंदिर आज विश्व में कौतूहल का केंद्र बने हुए हैं और योग, भोग और मोक्ष के आनंद की परिभाषा पाषाण मूर्तियों के जुबानी बखान कर रहे हैं।
वहीं चंदला के निकट पहाड़ी पर बनाए गए बुंदेलों के एक दुर्ग की छवि दर्शनीय है। यह राजगढ़ पैलेस है। विंध्य पर्वत की श्रेणियों के मध्य बहती धसान और वेतवा नदी ने विंध्य भूमि के उन पृष्ठों को रचा है जिसमें बुंदेले रजवाड़ों की वीर कथाएं, यहाँ के प्राचीन अजय दुर्ग गढ़कुंडार और ओरछा में पनपी हैं। गढ़कुंडार से उदय हुई बुंदेले राजवंशों की शौर्य की गाथाएं वेतवा के तट पर बने ओरछा नगर तक बिखरी हुई हैं। अकबर के दरबार में धर्म के धनी वीर बुंदेले मधुकर शाह के मस्तक पर जो राम भक्ति का तिलक लगा, वह ओरछा को अयोध्या से लाए गए राम राजा की राजधानी बनाने तक सदैव दमकता रहा। उनके वारिस महाराजा राम शाह के शासनकाल में यहाँ काव्य और साहित्य की जो धारा बही, वह काव्य शिरोमणि केशव के काल से अंकित है। केशव ने जो काव्य रचनाएं की, वे कालजयी हैं। ओरछा का इतिहास लक्ष्मण और सीता के पवित्र देवर भाभी के रिश्ते को भी दोहराता है, जो हरदौल और उनकी भाभी के बीच यहाँ श्रद्धा स्वरूप पूजा जाता है। ओरछा वेतवा नदी के तट पर बसा एक रमणीक नगर है। यहाँ के महल, मंदिर और वेतवा का प्राकृतिक सौंदर्य आज भी अनुपम आभा बिखेर रहे हैं। राम भगवान के अयोध्या से यहाँ आने पर बुंदेल राजवंशों ने ओरछा छोड़कर अपनी राजधानी टीकमगढ़ कर ली। टीकमगढ़ के चारों ओर कई किले हैं, जिनमें बुंदेले राजवंशों का इतिहास बिखरा पड़ा है। टीकमगढ़ के निकट कुंडेश्वर में बाणासुर के युग में प्रकट हुए भगवान शिव की शिवलिंग है। आम्रकूट और चित्रकूट के शैल शिखरों से सजा आदिवासी जनजातियों की संस्कृति अपने में संजोए विभिन्न रीति रिवाजों को निभाता, आदिकाल के स्मृति चिन्हों को गहन वनों के बीच अक्षुण्ण रखे विभिन्न अरण्यों में विचरते वनजीवों के आश्रय, शौर्य की धरोहरों को अपने में समेटे साहित्य, कला और संगीत के धनी इस विंध्य क्षेत्र की यह धरा, जहां वैदिक युग के स्मृति चिन्हों की साक्षी है, जहां मध्यकाल के राजवंशों की उथल पुथल की गवाह है, वहीं यह आधुनिक भारत की छवि में भी अब धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है। इस धरा के गर्भ में जहां चूना पत्थर, हीरा, कोयला जैसे खनिज छिपे हुए हैं, वहीं यह धरा वनोपज और वन्य संस्कृति के निर्वाहक जनजातियों में कोल, गौण, भारिया, अगरिया, बैगाओं की जीवन शैली तथा उनकी संस्कृति की आधार भूमि है। पाषाण युग के भित्ति चित्र भी इस क्षेत्र के गहन वनों में स्थित हैं, जो मनुष्य जाति के क्रमशः उत्थान की कथा कह रहे हैं। विंध्य की विरासत। भरूच स्तूप के गौरवशाली परंपरा को देश के विभिन्न म्यूजियम से लिए गए सैकड़ों फोटोग्राफ, शिलालेख, मोनोग्राम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। लाल पत्थर पर कमनीय अनुकृतियाँ। विंध्य भूमि इस देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का द्वितीय उद्गम स्थान रही है। भरूच चित्रकला मूर्तिकला म्यूजियम, सतना। विंध्य की विरासत। पन्ना शहर, इसको शुरू में परना, झेरना, फिर इसके बाद पन्ना नाम हुआ। 1678 ईस्वी में बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल ने
इस शहर को बसाया था। इस पावन धरा को ऋषियों, मुनियों, देवताओं का सानिध्य प्राप्त है। पन्ना हीरों की खदानों के साथ साथ टाइगर रिजर्व के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है। आधुनिकता और प्राचीनता से परिपूर्ण मंदिरों और झीलों का शहर पन्ना। यहाँ है देश की एकमात्र हीरे की जिंदा खदानें। पन्ना मंदिरों और महलों के साथ साथ वन्य जीवन से परिपूर्ण मध्य प्रदेश के माथे पर तिलक लगाता ये शहर कभी बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल की राजधानी हुआ करता था। जिस तरह मराठा केसरी बाजीराव ने औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था तथा अपराजेय रहे थे, ठीक उसी तरह छत्रसाल भी मुगलों से हुई सभी लड़ाइयों में अपराजेय रहे। पन्ना में मिलती है पुरानी और इतिहास को अपने आप में समेटे एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया। स्वामी प्राणनाथ ने बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए कहा था, छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे, तित तित फत्ते होए। छत्रसाल की तलवार जितनी धारदार थी, कलम उतनी ही तीक्ष्ण। वह स्वयं भी एक कवि थे। पन्ना जिले को बुंदेलखंड के गौरव बुंदेला शासक महाराजा छत्रसाल ने 1678 में अपनी राजधानी बनाकर इसे लोगों के मानस पटल पर लाने का काम किया। छत्रसाल के विशाल राज्य के विस्तार के बारे में ये पंक्तियां गौरव के साथ दोहराई जाती हैं। इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल सो लरन की रही न काहू होंस। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे गोंड राजाओं ने 1450 के आसपास बसाया था। नागवंश की कुलदेवी पद्मावती कृष्णा नदी के तीर पर विराजमान इनके कारण इस शहर का नाम पहले पन्ना, फिर पन्ना और फिर पन्ना हुआ। वहीं इस पावन धरा को युगों युगों से देवताओं, ऋषि मुनियों के आश्रय स्थल होने का सौभाग्य प्राप्त है। पन्ना सतना से 75 किलोमीटर और खजुराहो से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधुनिकता और परंपरा के अनूठे संगम को खुद में समेट पन्ना शहर जो हजारों साल पुरानी प्राचीनता को खुद में आज समेटे जिंदा रखा है। इस शहर में आज भी अपनी ढेर पुरानी संस्कृति को बचा कर रखा है। आमतौर पर पन्ना एशिया की अकेली हीरों की खदान तथा टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। जुगल किशोर जी पन्ना के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और पूज्यनीय मंदिरों में से एक है जुगल किशोर मंदिर। मध्यकालीन बुंदेला शैली में बने भव्य मंदिर के अंदर गर्भगृह में कृष्ण और राधा की प्रतिमा है।
कहते हैं कि कृष्ण जी की प्रतिमा की मुरली और मुकुट में हीरे जड़े हैं। ये बात सही भी है, क्योंकि देश में सबसे बड़ी हीरे की खदानें सिर्फ पन्ना में हैं और वर्तमान में सिर्फ पन्ना की खदानें ही हीरे का उत्पादन कर रही हैं। मंदिर का निर्माण तत्कालीन पन्ना नरेश हिंदू पत ने 1813 में करवाया था। राधा कृष्ण की ये जोड़ी ओरछा से आई थी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या के दिन यहाँ जुगल किशोर जी से मांगने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। जन्माष्टमी पर्व यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बुंदेलखंड के वृंदावन की संज्ञा दी गई है। विंध्य की विरासत। बलदेव जी मंदिर यह दुनिया का एकलौता मंदिर है जो चर्च की स्थापत्य शैली में बना है। इसके वास्तुकार इटली के मेल्स हैं, जिन्होंने सन 1921 में पन्ना नरेश रुद्रदेव के आदेश पर यह खूबसूरत मंदिर बनाया था। सोलह कलाओं के स्वामी बलराम को समर्पित इस मंदिर में 16 गुंबद, 16 दरवाजे, 16 खिड़कियां, 16 सीढ़ियां और 16 स्तंभ हैं। अंदर काले चमकदार ग्रेनाइट से निर्मित हलधारी भगवान बलदाऊ जी की सुंदर मूर्ति है, जिसके पीछे शेषनाग विराजमान हैं। सन 1933 से शुरू होकर 1936 में पूर्ण निर्मित इस प्रतिमा की स्थापत्य कला हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित करती है। इस मंदिर में बुंदेली परंपरा की छाप स्पष्ट दिख पड़ती है।
हल षष्ठी के दिन भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। करीब 140 साल हो गए हैं इसको मंदिर को बने हुए। तब से लगातार भगवान की सेवा पूजा होती चली आ रही है। इसमें मुख्य त्यौहार बलदेव जी की जन्म उत्सव मनाया जाता है, जो भाद्रपद षष्ठी को मनाया जाता है। विंध्य की विरासत कार्यक्रम में हमने आपको बुंदेलखंड के प्रमुख शहर पन्ना से एक परिचय कराया है। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।